जय श्री कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट होकर। ये हमारे बेड का ड्रॉर है, पूरा ही फैला पड़ा है और ये बहुत छोटा है, मतलब लंबाई में बड़ा है लेकिन हाइट में वो कम है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइज़र मिल नहीं रहा है। बहुत हमने सर्च किया है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हमने एक और ऑर्डर किया है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो इसे होने से पहले हम डेली ही बेस पे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे। जब भी हम कपड़े सुखाते थे और रखने के लिए जाते थे तो वो हम वहाँ पर अच्छे से कर देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हम 1-1.5 साल से उसमें कोई भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। घर को ऑर्गेनाइज करना की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। हमारे घर में तो यही लागू है अभी तक के, किसी को ये नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे तो हम खुद कर ले। ये हमारे घर में नहीं चलता है, हमें ही करना पड़ता है। तो जो भी नाइट वेयर थे या अंडर गारमेंट्स थे, सब कुछ मेसअप हो जाता था। कभी इनके नहीं मिलते थे, कभी हमारे नहीं मिलते थे। अभी बच्चे भी आ गए हैं ना, तो 2-2 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि कुछ भी कपड़े हो वो हम रख पाए। तो ये हमारे पास था कार्डबोर्ड। हमने कुछ डाइनिंग सेट कुछ ऑर्डर करा था, तो वो काफ़ी बड़ा था। ड्रॉर के अकॉर्डिंग हमने इसका 4 पीसेस इसे निकाले। और ये भी करते थे कि वो जब हम मतलब 4 पीस हमने जब कट करे थे तो वो पूरा ही फैल गया था, तो उसको हमने फिर से सिक्योर किए। जो टेप आता है, मास्किंग टेप आता है या फिर जो पैकिंग टेप आता है, उस वजह से हमने उसको अच्छे से रैप किया कि वो सालों साल चले। क्योंकि जो हम मार्केट से लेकर आते हैं वो काफ़ी देर तक रखे तो ख़राब हो जाता है, या कुछ जो हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है ना, वो हमने अभी फ़िलहाल में वार्डरोब में रख रखा है। लेकिन हमें उतने पसंद नहीं आए हैं जितने ये हमारे हाथों से बनाए वाले हैं। हम जब भी हमें टाइम मिलता है या कहीं पर ऑर्गेनाइज लेना होता है तो हम देखते हैं मार्केट में, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो हम घर पे ही बना लेते हैं। और सिर्फ इसमें एक दिक्कत है, जब भी हम घर पे बनाते हैं तो वो कार्डबोर्ड जो होते हैं ना, वो हमें इसको स्टोर करना पड़ता है। वो सही नहीं है वास्तु शांति के हिसाब से। लेकिन अब हम कुछ ना कुछ DIY करते हैं तो बहुत सारा मेसअप हो जाता है। हम 3 BHK में रहते हैं तो वहाँ पर ना कोई स्टोरेज स्पेस है नहीं, तो उस वजह से हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। और अभी हमने 1 साल से जो जितनी भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारा सामान हमने इकट्ठा करके रखा है। आई होप हमें थोड़ा सा टाइम मिले, 2 बच्चों की जिम्मेदारी को संभालते संभालते हम कुछ DIY करें। और हम आपके साथ हमेशा कनेक्ट कर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऊँच नीच हो ही जाती है क्योंकि इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी भी बच्चे हो गए हैं। तो हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी जब भी कुछ लेने से पहले ये कर लीजिएगा, घर पे जो भी चीज़ें रहती है वही जुगाड़ करके कुछ ना कुछ काम बनाने के लिए सही रहेगा। हर बार वहाँ पर इतने पैसे डालने से अच्छा है कि हम अपने हाथ से बनाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है और घर भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। और ये एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने कुछ कर लिया है। और छोटी छोटी चीज़ें में ही खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है। ये देखिए, ये जो कार्ड बॉक्स है वो हमने 4 पीस में कट करके, ड्रॉर का पेज काफ़ी लंबा है, इस वजह से यहाँ पर 5 पीस आने वाले थे। तो ये कोई ड्रेस वाला था तो उसके हमने और एक बना लिया था। और दूसरी बात ये है, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ये कहीं साड़ियों से निकाले वाले ब्लाउज पीस है, जो हम वेस्ट मतलब फेंकने में जाते थे, क्योंकि ये किसी को देने से ही रहे, क्योंकि सही कपड़ा नहीं है। इसे ना ब्लाउज सिला पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमने सोचा कि चलो इसको ही हम रैप करेंगे। हालांकि आप पैकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। हमने न्यूज़पेपर यहाँ पर इसलिए रैप किया है क्योंकि ये जब हमने इसको 4 पीस में कट करे थे तो वो पूरा फैल गया था ना, तो उसको स्टेबिलिटी मिले, उसकी मजबूती मिले, इस वजह से हमने उसको न्यूज़पेपर में डाला। और जब न्यूज़पेपर हम लगा रहे थे तो फेविकॉल और पानी का घोल अच्छे से बना के वहाँ पर हमने फैलाया है और फिर उसको रैप किया है। ये 2 काम करेगा, एक तो उसकी मजबूती रखेगा और ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। हम यहाँ पर स्टेपलर का यूज़ करके रैप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ग्लू गन थी उसकी स्टिक ख़त्म हो गई थी। हमने ऑर्डर किया है लेकिन वो डिले हुआ है, तो वो और हम काम बढ़ते जाएगा, इस वजह से हमने उसको छोड़ा है। और देखिए, यहाँ पर आपके साथ बात करते करते 2 रैप कर लिए हैं। ये हमने काफ़ी दिन पहले ही शूट करके रखा था, लेकिन हमें एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था और फिर ऐसे ही टाइम चला गया। फिर इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही है। तो हमने सोचा
सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, इस वजह से हमने किया है। और देखिए ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पे देखो बच्चे के कपड़े, इनके कपड़े, हमारे अंडरगारमेंट्स और हमारे जो नाइट वेयर है, क्योंकि अभी हम तो नाइट वेयर ही पहन रहे हैं। पूरे जो भी हमने सलवार सूट थे या कुछ भी था हमने सब उठा के रख दिया है, क्योंकि अभी हम कंफर्ट अभी नाइट सूट में ही हैं। हर घर का ऑर्गेनाइज़र और हर घर का रहन सहन अलग अलग होता है, तो हर किसी के अकॉर्डिंग अपने आप कर लेना, लेकिन एक आइडिया मिल जाती है कि आपने ऐसे किया, उन्होंने ऐसा किया था, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। या फिर ये जो है ना मिक्स एंड मैच कलर हो गया था, क्योंकि वो बच्चे वाले फैब्रिक थे ना जो ब्लाउज पीस थे, उसी से हमने काम किया है। इससे दो फायदे हुए, हमारे घर में क्लटर कम हो गया है और दूसरा बात ये ऑर्गेनाइज भी हो गया है। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।